अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज शरीफ के लिए अब कह लें कि बुरी खबरें आ रही हैं और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले अगर हम पंजाब में बात कर लें तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो जो 5 रिजर्व नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे। तो अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो जारी करती है नहीं करती नोटिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त कह लें कि टसल चल रही है। और आप ये देखिए कि इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि हमें इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक मुतनाज़ा इदारा है, इसलिए इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के बकौल इलेक्शन कमीशन जो है वो भरपूर सपोर्ट कर रहा है हमजा शहबाज को कि वो वज़ीर आला रहें। लेकिन एक बात तय है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो उस सूरत में हमजा शहबाज जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे और वो वज़ारत आला उनकी जो है कश्ती वो डूब जाएगी, वज़ारत आला की कश्ती डूब जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हुक्म अदूली करता है तो फिर उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन के लिए। तो बहरहाल अभी ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है ये फैसला। दूसरी जानिब जो है शहबाज शरीफ के लिए कोई ठंडी हवाएं नहीं आ रही। अब जो उनको चीन से कर्जा मिला और अभी IMF से भी इनकी डील होने वाली है लेकिन अभी हो नहीं रही, तो एक उसमें नाम मुराद वज़ीर ख़जाना जो है उसको मुसल्लत किया जा रहा है इसहाक डार को, वो एक अलग बात है, उसमें मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ। लेकिन अब शहबाज शरीफ के जो इत्तेहादी हैं वो उनसे नाला नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो देखें ना कि 16 लोग मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो फिर 16 जमातें हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो MQM पहले नाराज़ हुई, MQM और पीपल्स पार्टी की रसल चल पड़ी बल्दियाती इलेक्शन के बाद, और ज़ाहिर सी बात है इसका इम्पेक्ट अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पर भी आएगा। जो उसामा हैं जो MQM के, वो ये कहते हैं कि हमारा जो माहिदा है वो नून लीग से हुआ है और पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ। तो सबने देखा है कि पीपल्स पार्टी और MQM कभी एक नहीं हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक जिस तरह शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट देकर उनको गंदा किया है, और इसी तरह MQM को भी गंदा किया है कि MQM जो थी वो बड़ा उसका एक नज़रिया था, वो पीपल्स पार्टी को वो बहुत बुरा भला कहती रही लेकिन उनके साथ मिल गई। तो ये अल्टीमेटली MQM जो है वो गंदी हो गई, यानी जरदारी ने एक तीर से दो शिकार किए। लेकिन अब सवाल ये है कि MQM भी नाराज़ हो गई और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो भी नाराज़ हो गई है। वो ये कहती है कि असलम बथानी जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई हम खुश थे इमरान खान के दौर में, हमें फ़ंड्स तो मिलते थे एटलीस्ट, यहाँ तो फ़ंड्स भी नहीं मिल रहे, यहाँ बेइज्जती भी अलहदा से हो रही है, तो हम जरदारी के मुंह को आ गए, कोई हम झाड़ू फेरने वाले तो हैं नहीं। तो ये सारी बातें हुई कि झाड़ू फेरने वाले नहीं हैं हम। जब ये बात हो गई तो इसके बाद जो है वह मुश्किलात खड़ी हो गई शहबाज शरीफ के लिए, और अब उनकी गवर्नमेंट को बहुत सारे ख़तरात लाक हो गए हैं। और असलम बथानी ये भी कहते हैं, तड़ी भी लगा रहे हैं कि भाई अभी तो आप सिर्फ 2 वोटों पे खड़े हैं तो आपके अंदर इतना गरूर आ गया है, लेकिन जब अगर आपके पास 10 नशिस्तों का मार्जिन होता तो फिर आप तो पता नहीं आसमान ही सर पर उठा लेते। तो इस तरह की बातें होने लगी हैं। और अब ये देखें ना, इमरान इस्माइल ने एक लचक का मुजाहरा करते हुए ये बात की कि जो MQM है वो वापस आना चाहे आ सकती है। तो यानी मतलब लचक का मुजाहरा किया, हालांकि पता है कि इन्होंने धोखा भी दिया था आदम एतमाद की तहरीक में, लेकिन इस टाइम बिल्कुल स्मार्ट मूव खेल रहे हैं इमरान खान, और अपनी माजी की जो सियासी गलतियाँ उनसे सबक सीखते हुए बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब बहरहाल नए इलेक्शन की राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम, और बहुत जल्दी जो है या देर यानी मुद्दत से पहले पहले ही शहबाज शरीफ हुकूमत का किस्सा तमाम हो सकता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।